देखिए पहले एक रास्ता हम देख लेते हैं जो ये रास्ता बता रहा है। कागज दिखाइए 50 साल से। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय मिथिला, जय दिल, जय बिहार। मैं आनंद कुमार और आप मेरे साथ देख रहे हैं बूढ़ा देव राष्ट्र समाचार। आज मेरी मौजूदगी मधुबनी जिला के मिथिलांचल के बासोपट्टी प्रखंड में है और आज एक नई मामला मैं आप लोगों को बताऊंगा, जिस मामले को आए दिन लोग सुनते हैं, आए दिन उस घटने के शिकार होते हैं। मामला है जमीन विभाग से जुड़ा हुआ, जिसे कई शहरों में, कई राज्यों में पटवारी कहा जाता है, कहीं पे अमीन कहा जाता है, कहीं पे भूमाका सर्वेयर कहा जाता है और इसी को लेके हर जगह विवाद कहीं ना कहीं फंसता है। आज हम यहाँ पे आए हुए हैं फेंट पंचायत के इस गांव में, फेंट गांव में, जहाँ पे मिडिल स्कूल के सामने ये घटना घट रही है। ये ज़मीन है और ये यहाँ से ज़मीन, ये जो प्लॉट है यहाँ पे ज़मीन है और ये दो भाइयों को प्लॉट था, नूनू झा और उनके भाई का, और दोनों भाइयों ने आपसी समझौते के अनुसार से एक भाई ने किसी और पार्टी को, शंकर मंडल जी को ज़मीन दिया और एक दूसरा पार्टी और किसी पार्टी से ज़मीन लिया हुआ है। यहाँ पे मामला ये है कि ये जो 25 साल पहले ज़मीन खरीदा गया और 2019 से इस पे मामला गरमाया, जब ज़मीन के मालिक जो ज़मीन खरीदे पहले पार्टी से, जिन्होंने ज़मीन पे अपना मालिकाना हक जताया, जब वो ज़मीन के लिए अपना चकबंदी करने आए, ज़मीन को घेराबंदी करने आए, वहाँ से विवाद का मामला शुरू हुआ। और इस विवाद के मामला जब शुरू हुआ तो शंकर मंडल जी ने अपना आवेदन, अपने पूरे ज़मीन का दस्तावेज अनुमंडलीय पदाधिकारी सीओ साहब के यहाँ सौंपा। उस पर जाँच हुई। जाँच होने के उपरांत में जो उसका फैसला आया वो शंकर मंडल जी के पक्ष में आया। उसके बावजूद मामला इतना तूल पकड़ा कि आपसी विवाद झंझट में बदल गया और यह मामला कोर्ट पहुंच गया। कोर्ट पहुंचने के बाद फिर वहां से एक निर्णय आया और फिर जो मामला जो है कोर्ट के पक्ष से शंकर मंडल जी के पक्ष में आया कि आपका ज़मीन, जो आपने ज़मीन खरीदा है वो आपके ज़मीन पर मालिकाना हक बनता है, आप अपने ज़मीन को घेर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मामला एक और फंस गया। दूसरी तरफ जो है रामलोचन मंडल जी हैं, वो बता रहे हैं कि मैं ये मानने को तैयार हूँ कि अमीन साहब ने जो हमें ज़मीन नाप के दिया है वो ज़मीन मेरी ठीक है और इनका ज़मीन जो मेरे ज़मीन की ओर खिसक रहा है ये भी मैं मानने को तैयार हूँ। लेकिन मैं उस पदाधिकारी से निवेदन करता हूँ कि अगर मेरा ज़मीन कम रहा है तो उस ज़मीन को भी पूरा करने का अधिकार सिर्फ पदाधिकारी को है। और आज मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे 1 2 नहीं बल्कि 6 अमीन साहब यहाँ उपस्थित हुए हैं। अमीन जो ज़मीन नापते हैं और जो पार्टियों को संतुष्ट करते हैं वो आज यहाँ उपस्थित हुए हैं, जिनमें से 6 के 6 अमीन आज हैं। और यहाँ से इस जहाँ पे अभी हम प्लॉट पे खड़े हुए हैं, यहाँ से 600 मीटर की दूरी पे एक बजरंगबली का मंदिर है, वहाँ पे भी गए हुए थे। वहाँ से भी जो ठोकर मिलाने का काम होता है, जहाँ से सीमा मिलाने का काम किया जाता है, हर गांव में एक होता है जो सरकारी जगह होता है, जो पुरातत्विक जगह होता है, वहाँ से सीमा मिलाने का काम किया जाता है। आइए जानते हैं उन अमीनों से कि उन्होंने क्या निर्णय निकाला है और इन निर्णय का क्या समाधान जल्दी हो जाएगा या ये फिर समाधान होगा ही नहीं, निरंतर यूँ ही लड़ाई चलती चली जाएगी। साहब हैं जो 2 अमीन मौजूद हैं, बाकी 6 अमीन में से सभी इधर उधर चले गए हैं। वरन कहा जाए तो यहाँ आने को कतरा रहे हैं। कैमरे पे फेस करने से डर लगता है क्योंकि अमीन जो होता है बहुत कम अमीन होता है जो सुलझा हुआ काम करता है। ज़्यादातर अमीन लड़ाई लगाने का ही काम करते हैं और आज इसी लड़ाई का नतीजा है कि कोई 1 कड़ी ज़्यादा, कोई 2 कड़ी ज़्यादा। लेकिन यहाँ 1 कड़ी 2 कड़ी की बात नहीं है, यहाँ 25-25 फीट की ज़्यादा ज़मीन की बात है, जिसके कारण ये भूमि विवाद का मामला उत्पन्न हुआ है। आज यहाँ जो 6 अमीन उपस्थित हुए थे उनमें से एक बुजुर्ग हैं, सीनियर अमीन साहब हैं। आइए उनसे जानकारी लेते हैं कि इस नापी में क्या निर्णय निकल के आया है। दादाजी स्वागत है आपका। हम लोग जो नापी किए हैं 6 अमीन ना, जी दादाजी। उस अमीन से 5-6 जरी पूरब जाके सर्वे का कुआं है जी। हम लोग निर्णय लिए हैं कि कुआं पर से कम इसारी का देख ले जो क्या कर रहा है जी। उस कुआं पर से लाने पर वो 25 या 30 फीट की ज़मीन की दूरी और स्कूल का 4 दीवारी एकदम सही पकड़ लिया है। अब इसमें दूसरे पक्ष का अमीन ने कहा है जरा हम पूर्व पश्चिम से चेक करेंगे। जब पश्चिम की ओर गया तो देखा नक्शा के मुताबिक एक भी प्लॉट अस्थायी नहीं है। वहाँ से चुपचाप वो चले आए, फिर दूसरे रोज का डेट आज दिन भर में बस इतना ही काम हुआ कि आप लोगों ने जो नक्शा मिलानी किया। हाँ। और नक्शा मिलाने के बाद जमीन का चकबंदी किया और चकबंदी करने के बाद आपने फाइनल डिसीजन अभी ये निकला है कि कल ये मामला पड़ेगा। फाइनल भी कर लिए, लेकिन फिर उसमें जिस पार्टी के नुकसान पहुंच रहा है, यानी उनमें वो जमीन निकल रहा है, उस पार्टी का अमीन संतुष्टि के लिए फिर वो कहे तो हम कल इनको फिर जरा चेक करेंगे।
वो अमीन अभी है कहाँ? अभी अभी आपके पास है? तो अपने घर पर गया है और वो क्या बोले नहीं बोले पार्टी जाने और पार्टी का काम। देख सकते हैं यहाँ पे 6 अमीन थे, जिसमें से एक सीनियर अमीन जो एक वरिष्ठ अमीन है वो अभी तक रुके हुए हैं। बाकी अमीन यहाँ से गायब हो चुके हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कि ज़मीन का क्या हुआ, पार्टी को बताया नहीं कि ज़मीन का निर्णय क्या निकला है, और वो बताया कि कल बता देंगे। मैं आपको बता दूं, एक एक अमीन का जो एक दिन का रोजगारी होता है 2 से 3 हज़ार रुपये, 3 से 4 हज़ार रुपये, 4 से 5 हज़ार रुपये भी होता है। और गरीब आदमी जो होता है वो इस अमानत की फीस में ही पिस जाता है, बर्बाद हो जाता है। और अंचला पदाधिकारी जो है इसकी सूद लेने वाले नहीं है, क्योंकि आज से 2 साल पहले भी ये घटना घटी थी। हाई कोर्ट की तरफ से कुछ फोर्स आए हुए थे, प्रशासन के लोग आए हुए थे, लेकिन अंचला अधिकारी ने इनको पूरा नज़रअंदाज कर दिया। और एक डेट नहीं, 2 डेट नहीं, तारीख पे तारीख देने के बाद आज का तारीख फिर से दिए थे और उस तारीख पर भी वो उपस्थित नहीं हुए। आइए एक और अमीन है, उनसे पूछते हैं कि आज का निर्णय क्या निकला है। बताएंगे सर, आपका नाम क्या हुआ? सर मैं लाल बाबू राय, ग्राम प्लस पोस्ट गंगौर, अंचल हरलाखी से मैं आया हूँ नापी करने के लिए। सर आज का जो आपने नापी किया, इस नापी के दौरान आपने क्या अध्ययन किया? यहाँ पर हम देखे हैं कि पुरवाड़ी साइड में मुस्तकिल काम करके कुआं से जो लाने के बाद और वहाँ से जो निर्णय आया है, तो हम देखे हैं कि 14-15 फीट जो दूरी है तो वो पुरवाड़ी साइड में गया है, बाउंड्री से पूरब। अब यहाँ जो हम पछियारी साइड जो गए हैं, अभी तक हमको मुस्तकिल नहीं मिला है पछियारी, लेकिन नियम के आधार पर पछियारी साइड भी मुस्तकिल मिलना चाहिए। हम इसको इसलिए फिक्स मानते हैं कि आज से बहुत पहले यहाँ स्कूल बना हुआ है और स्कूल बना होगा तो नापी जोखी के आधार पर ही बना होगा। और दूसरी बात, इसमें भी सीओ साहब एनओसी दिए होंगे। और तीसरा ये है कि हमें इस पे गर्व है कि ये एनओसी दिए होंगे तो इनमें इन खेसरा का कहीं कोई जिक्र नहीं किया होगा, और जिक्र नहीं किया होगा तो इनका ज़मीन वहाँ पर अभी स्कूल से पुरवाड़ी साइड से लेने के बाद 138 फीट होना चाहिए। 138 फीट लेने के बाद पूरब बाउंड्री से पूरब करीब 14-15 फीट जाता है। और इसके बाद वहाँ पर एक साल खूटा गाड़ दिए हैं अभी तत्काल के लिए। और दूसरा अमीन साहब का इच्छा हुआ है कि नहीं पश्चिम से इसको जांच किया जाए, वो भी बात सही है, जांच करना तो बहुत बढ़िया बात है। कम से कम इसको जांच करके हम लोग देख लेंगे वास्तव में ये ज़मीन पश्चिम है या पूरब है, जो अभी गाड़े हैं वो सही है या वास्तव में स्कूल में ज़मीन है। इस चीज़ को जांच करने के बाद ही पता चलेगा। अभी इस दिन भर में आप लोगों ने जो जांच किया, दिन भर में सिर्फ यही निर्णय निकल के सामने आया? जी, दिन भर में एक तरफा लाइन चला है, 2 तरफा लाइन अभी नहीं चला है। पूरा पश्चिम का लाइन पश्चिम से भी आना चाहिए नियम के आधार पर, पश्चिम से अभी तक लाइन नहीं आया। पश्चिम का लाइन आप लोग गए हुए थे, यहाँ से जो प्लॉट है, जो ये यहाँ का जो मिडिल स्कूल है, यहाँ से आप गए हुए थे 600 मीटर पीछे बजरंगबली के मंदिर तक गए हुए थे। वहाँ पे आपको सीमा नहीं मिला, तो फिर आप सीमा कहाँ से लाएंगे खोज के? नहीं सर, वहाँ पर सीमा मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, लेकिन समय लगेगा। इसलिए समय लगेगा क्योंकि खेत में फसल है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ तालाब है, कई तालाब है पीछे में, और इसीलिए कि वहाँ पर पतौना का नक्शा भी ज़रूरी था, वहाँ नक्शा उपलब्ध नहीं हो पाया, इसीलिए हम लोग वहाँ से वापस आ गए। यहाँ पे सामने आया, बता रहे हैं कि यहाँ पे 2 पंचायतों को टच करने वाला एक सीमा है। कुछ जो मंदिर का जो हिस्सा है वो पतौना में चला जाता है, और कुछ जो हिस्सा है वो फेंट में चला आता है, जिसके कारण से सीमा का जो एग्जैक्ट पोल होता है, पॉइंट होता है, वो निकालने में दिक्कत हो रही थी। कल फिर से अमीन आएंगे, फिर से पुराने जो दस्तावेज हैं उसे लेकर आएंगे, उनसे मिलान करेंगे। मैं आपको बताऊं, यहाँ पे 2 अमीन यहाँ पे मौजूद है, बाकी अमीन यहाँ पे। यहाँ के पीछे जो है, इस प्लॉट के पीछे घर बना हुआ है और ये नया दीवार का निर्माण किया गया है। मैं इसी ज़मीन की बात कर रहा था। यहाँ पे जो बांस गड़ा है वहाँ पे ये ज़मीन झिसक के जा रही है, और यहाँ बरसों से रास्ता है, क्योंकि इस रास्ते के सहारे पीछे में कुछ घर बसते हैं। पीछे से 50 साल तो आप देखिए, कागज मिले दिखाइए उसको। जी नहीं, पीछे से और कौन सा रास्ता आप बता रहे हैं? वो रास्ता कहाँ पे है? जी ये स्कूल से उधर से हमारा ससुर के देखिए 50 साल है, रिकॉर्ड में है क्या? कागज दिखाइए, कागज दिखाइए 50 साल से। हुंडा लिया है, देख सकते हैं ये रास्ता है। यहाँ पे पीछे जो आपका घर दिख रहा है, कैमरामैन वहाँ पे देखिए। एक और रास्ता, जो कॉलेज वाला रास्ता है, जो बता रहे देखिए, पहले एक रास्ता हम देख लेते हैं, जो ये रास्ता बता रहे हैं, जहाँ पे रास्ता बना हुआ है। उसके बाद आपको वो रास्ता भी दिखाएंगे
ये वो पार्टी है जो बता रहे हैं कि यहाँ पे भी रास्ता है। ये देखिए ये रास्ता है, ये समथिंग यहाँ पे ये कब्जा किया हुआ है। रास्ता है जो ये राजभवन है, आपको वो घर हाल फिलहाल में रास्ता बना हुआ है। अब आपको पुराना रास्ता जो बनाया है वो रास्ता हम दिखाते हैं। कुछ लोगों का मानना है ग्रामीणों का कि स्कूल के पीछे से भी रास्ता है, उस रास्ता को जानते आइए। यहाँ पे कुछ ग्रामीण बैठे हुए हैं जिन्हें पता है, और यहाँ पे जैसे बताया है कि स्कूल की तरफ से रास्ता था, उस साइड बाउंड्री हो गई है, तो इनकी सत्यता जानते हैं। सर बताएंगे क्या इस तरफ से कहीं अंदर जाने का रास्ता था, उस तरफ जो कुछ लोग बसते हैं? बहुत पहले, कितने साल पहले? लगभग 35-40 बरस पहले। 35-40 बरस पहले लोग यहाँ से जाया करते थे। हाँ, जब स्कूल में बाउंड्री नहीं था तब। जब बाउंड्री हो गया है इसके बाद उधर से जाना शुरू किया। बाउंड्री स्कूल में बाउंड्री हुए 40 साल हो गए? नहीं, कितने साल पहले हुए बाउंड्री? लगभग 15 बरस पहले हुआ होगा। 10-15 बरस पहले हुआ। तब तक वहाँ से देख सकते बता रहे हैं कि यहाँ पे कि स्कूल में जब बाउंड्री नहीं हुआ था उससे पहले यहाँ से रास्ता हुआ है, और उसके बाद जब ये स्कूल में बाउंड्री हो गया, जब स्कूल के जमीन को यहाँ के अंचलाधिकारी ने एनओसी दिया और स्कूल ने अपने कैंपस को घेर लिया, उसके बाद से वहाँ से रास्ता निकला। और रामलोचन मंडल जी का कहना है कि हमने अपनी निजी ज़मीन से रास्ता दिया है और उसी ज़मीन के रास्ते हम जा रहे हैं, जबकि शंकर मंडल जी का कहना है कि वो जो रास्ता है वो उनका निजी ज़मीन में नहीं है, मेरा ज़मीन में है। और इसी बात को लेकर ये विवाद चली आ रही है। अब देखना ये है कि अंचल के अधिकारी और जितने भी जमीन विवाद से जुड़े पदाधिकारी हैं इसके ऊपर क्या निर्णय निकालते हैं, कितने दिन तक अमीन इस गांव में आते रहते हैं और निर्णय क्या निकलता है। एक बार विवादित स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, कोर्ट में मामला जा चुका है, कोर्ट का निर्णय भी आ चुका है, लेकिन अभी भी पदाधिकारियों के कान में जूं तक नहीं रेंग रहा है।